बहुत बहुत स्वागत है आप सभी भावी शिक्षकों का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। मैं अंकित पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं मित्रों। टारगेट टीचर बाय अंकित में हम लोग यूपीटेट, सीटेट और सुपरटेट के अंतर्गत मनोविज्ञान की बात कर रहे थे और मनोविज्ञान में अभिप्रेरणा के सिद्धांतों की हम चर्चा कर रहे थे। आज के वीडियो में हम अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की चर्चा करेंगे जो कि सिग्मंड फ्रायड महोदय ने दिया है। एक ही वीडियो में हम इसको खत्म करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने अपने मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत विलियम मैकडूगल द्वारा जो दिया गया उसकी चर्चा कर ली है। चालक प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत जो कि सीएल हल यानी क्लार्क लियोनार्ड हल के द्वारा दिया गया उसकी चर्चा कर ली है। इसके अलावा जो अभिप्रेरणा का मांग और आवश्यकता का या पदानुक्रमित सिद्धांत है उसकी भी हमने चर्चा कर ली है जो कि अब्राहम मैस्लो द्वारा दिया गया है। सिग्मंड फ्रायड ने न केवल अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया है बल्कि सिग्मंड फ्रायड महोदय ने व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत भी दिया है। इसके अलावा उन्होंने व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में इदम, अहम और पराहम, इड, ईगो, सुपर ईगो की चर्चा की है। चेतन, अचेतन और अर्धचेतन की चर्चा की है। तो उसकी चर्चा हम व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की चर्चा इस वीडियो में नहीं करेंगे। हम केवल अभिप्रेरणा के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की चर्चा करेंगे। तो सिग्मंड फ्रायड न केवल यहीं तक सीमित रहे बल्कि इन्होंने शैशवावस्था के लिए लिबिडो का सिद्धांत दिया। तो उसकी भी हम चर्चा अपने आने वाले अगले वीडियो में ही कर पाएंगे। इसके अलावा सिग्मंड फ्रायड यहां तक भी नहीं रुके। सिग्मंड फ्रायड ने नार्सिसिज्म की भावना भी दी। शैशवावस्था में जो स्वार्थीपन की जो भावना होती है बालकों में, वो नार्सिसिज्म की भावना भी दी। इसके अलावा इन्होंने सिग्मंड फ्रायड महोदय ने बालकों के अंदर इलेक्ट्रा और ऑडिपस जो ग्रंथियां पाई जाती हैं उससे संबंधित जो बातें कही, जो मातृ प्रेम और पितृ प्रेम होता है, जो लड़के में अपने मातृ प्रेम और लड़की में अपने पितृ प्रेम की जो ग्रंथियां पाई जाती हैं इलेक्ट्रा ऑडिपस, उसकी भी चर्चा हम करेंगे। लेकिन वो वीडियो हमारे आपको किशोरावस्था, बाल्यावस्था और शैशवावस्था में मिलेंगे, इसमें नहीं। इसमें केवल हम अभिप्रेरणा के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की बात करेंगे। हमने आपको यह सब इसलिए बताया ताकि आप सिग्मंड फ्रायड महोदय को जान सकें कि यह कितने महत्वपूर्ण है। इन्होंने न केवल यहीं तक सीमित रहे, इन्होंने बहुत सारी चीजें मनोविज्ञान को दी हैं। तो हमने ये चीजें आपको इसलिए बताई हैं ताकि आप सिग्मंड फ्रायड महोदय को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इसके पहले अगर दोस्तों आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो के समस्त नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभिप्रेरणा के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक सिग्मंड फ्रायड महोदय हैं। इन्होंने अभिप्रेरणा का प्रमुख कारक मूल प्रवृत्ति तथा अचेतन मन माना है। क्या माना है? मूल प्रवृत्ति और अचेतन मन। इन्होंने दो मूल प्रवृत्तियां मानी हैं। विलियम मैकडूगल ने और गिलफोर्ड महोदय ने 14 संवेग्य और 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, जबकि सिग्मंड फ्रायड ने केवल 2 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। वो कौन कौन सी हैं? पहली है जीवन मूल प्रवृत्ति। जीवन मूल प्रवृत्ति को जिजीविषा भी कहा जाता है। और दूसरी है मृत्यु मूल प्रवृत्ति या मुमूर्षा कहा जाता है। पहले आप एक चीज समझिए, इन्होंने केवल 2 ही मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। इन्होंने क्या कहा कि जैसे समझिएगा, उदाहरण है 2 भाई मिट्टी में खेलते हैं। 2 भाई क्या है? मिट्टी में खेलते हैं। छोटा भाई मिट्टी से घर बनाता है और बड़ा भाई छोटे भाई द्वारा बने भूगे मिट्टी के घर को तोड़ देता है। समझिएगा, एक घर बना रहा है और एक घर तोड़ रहा है। तो मिट्टी से घर बनाना जीवन मूल प्रवृत्ति या निर्माण रूपी कार्य है और मिट्टी से घर तोड़ना मृत्यु मूल प्रवृत्ति व विनाश या विध्वंस है। बात समझिएगा, जो आप में निर्माणकारी कार्य है, जो निर्माणकारी ऊर्जा है, वो जीवन मूल प्रवृत्ति है और जो आप में विनाशकारी या विध्वंसकारी प्रवृत्ति है वो मृत्यु मूल प्रवृत्ति है। सिग्मंड फ्रायड महोदय ने केवल और केवल 2 ही मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। वो क्या है? जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति, यानी जिजुविषा और मुमूर्षा। तो 2 चीजों को आपको याद रखना है कि इन्होंने 2 ही क्या बताई हैं? मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। तो यहां पर आपको समझना यह है कि जो जीवन जिजुविषा है, जो जीवन मूल प्रवृत्ति है, इसका संबंध ऊर्जा से है।
क्योंकि ऊर्जा के कारण व्यक्ति निर्माण रूपी कार्य करता है, जैसे कि वो घर बना रहा था तो वो निर्माण रूपी कार्य कर रहा है। जीवन मूल प्रवृत्ति के लिए फ्राइड ने इरोस शब्द का प्रयोग किया। अब ये प्रश्न आता है कि इरोस शब्द किससे संबंधित है? सिग्मंड फ्राइड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, अभिप्रेरणा के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से। और इरोस किससे संबंधित है? जीवन मूल प्रवृत्ति या जिजुविसा से संबंधित है इरोस। इसके अलावा मृत्यु मूल प्रवृत्ति की बात करें तो मुमूर्षा को आपको याद रखना है, इसका संबंध विनाश या विध्वंसक से है और इसके कारण व्यक्ति अनुचित कार्य करता है। फ्राइड ने इसके लिए थेनाटोस, क्या थेनाटोस शब्द का प्रयोग किया है। तो बिल्कुल क्वेश्चन आता है कि थेनाटोस किससे संबंधित है? तो अभिप्रेरणा के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो कि सिग्मंड फ्राइड ने दिया है, जो दो मूल प्रवृत्तियां दी है उससे संबंधित है। और मृत्यु मूल प्रवृत्ति जो कि मुमूर्षा है उससे संबंधित है थेनाटोस। और इरोस शब्द जीवन मूल प्रवृत्ति से संबंधित है और थेनाटोस शब्द मृत्यु मूल प्रवृत्ति से संबंधित है। मित्रों इसको अब बनाए रखिएगा, यानी इनका सीधा सीधा कार्य है। कहा गया है कि व्यक्ति में सकारात्मक जो कार्य होते हैं वो जीवन मूल प्रवृत्ति से संबंधित होते हैं और जो विध्वंसात्मक कार्य होते हैं वो मृत्यु मूल प्रवृत्ति से संबंधित होते हैं। इनका कहना बिल्कुल यथार्थ है, क्योंकि ये हमने जो आपको एग्जाम्पल दिया है वो इरोस शब्द और थेनाटोस शब्द को वाकई बता रहा है। दो बच्चे हैं, उनमें से एक छोटा भाई है, दूसरा बड़ा भाई है। छोटा भाई घर बनाता है मिट्टी से और बड़ा भाई तोड़ देता है, तो उसके अंदर जो बनाता है उसके अंदर जो कार्य है वो जीवन मूल प्रवृत्ति है और जो तोड़ता है उसके अंदर मृत्यु मूल प्रवृत्ति है। तो एक निर्माणकारी कार्य कर रहा है, विध्वंसक या विनाशक कार्य कर रहा है, तो इसको ही जो निर्माणकारी कार्य है उसको इरोस कहा गया। क्या कहा गया? इरोस कहा गया निर्माणकारी कार्य को। और जो मृत्यु मूल प्रवृत्ति है, जो विनाशकारी कार्य है, उसको थेनाटोस कहा गया। क्या कहा गया? थेनाटोस कहा गया। तो इसको आप याद रखिएगा, यही अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है। बच्चों याद रखिएगा। मित्रों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पास में घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अभी हमने आपको बताया कि व्यक्तित्व के सिद्धांत, व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में सिग्मंड फ्राइड ने इड ईगो और सुपर ईगो यानी कि इदम अहम और परायहम की चर्चा की है। लिब्डो के सिद्धांत भी इन्होंने दिया है, एसोसिएशन की भावना भी इन्होंने दी है, ऑडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि के बारे में भी इन्होंने बताया। उन सब चीजों की हम बाद में चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में मित्रों इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर करें। आपका एक लाइक शेयर मोटिवेशन देता है वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों इसके अलावा एक नजर मित्रों फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, इन्होंने एक शब्द बताया है इरोस। क्या बताया है? इरोस, जिसको क्या कहा गया है? इरोस को जीवन मूल इच्छा या सफलता भी कहा जाता है, यानी इससे सफलता मिलती है। और दूसरा है थेनाटोस, यानी जिसको मृत्यु मूल इच्छा कहा जाता है, जो असफलता से संबंधित है। सफलता जीवन की तरफ ले जाती है, जबकि असफलता कुंठा चिंता आदि से भरकर मृत प्राणी के समान बना देती है। तो ये जीवन में सफलता दिलाती है, ये जो इरोस है। और ये जो है वो चिंता कुंठा आदि से जीवन को भर देती है, यानी ये असफलता से संबंधित मूल प्रवृत्ति है। ये दो मूल प्रवृत्तियां अभिप्रेरणा के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में सिग्मंड फ्राइड ने दी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।